आज हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग मशीन में जो टाइमर किस तरह लगाते हैं, उसके बाद ये सिलेक्टर स्विच होता है 1 वे और 2 वे किस तरह मोटर को चलाते हैं, उसके बाद मोटर के जो कनेक्शन है वो किस तरह करते हैं, 3 जो तारें आ रही हैं वो उसको कैसे जोड़ते हैं, उसके बाद एक बज़र लगी होती है, इसके कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने सिंपल जो है ना एक सीरीज़ बोर्ड बना लेना, एक लैंप होल्डर लेके उसमें 2 वायर लगा लेनी और एक आपने अजाफी वायर जो है ना वो ले लेनी, ये वाली। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम कर देते हैं साइड पे। तो ये होल्डर में 2 वायर लगी हुई हैं, तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको, एक तार इसकी और एक ये जो अजाफी तार थी ये हमने इसमें लगा दी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है सिंपल जो सीरीज़ बोर्ड बन गया। तो इससे हमने पहले मोटर की जो है ना वो मोटर की इससे हमने वायर चेक करनी है। तो एक आने तार एक के साथ लगा देनी, दूसरी जो है इसके साथ लगा के लैंप की रोशनी को चेक करना। यहाँ पे इतना लैंप रोशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ से एक तार अलग करके इसके साथ लगानी, तो इस पे इतना रोशन हो रहा है। अब ये जो है ये इसके साथ लगानी, यानी तीनों पे बारी बारी लगा के देखनी। तो जिन 2 तारों पे लैंप सबसे कम रोशन होगा वो कैपेसिटर की होंगी और दूसरी जो है वहाँ पर आपने लगा देनी मेन तार। तो आप ये देखें, इस पर इतना रोशन था, इन दोनों पर इतना रोशन था बल्ब, और इस पे और इस पे जो है ना वो सबसे कम रोशन है। तो ये जो 2 तार हैं ना ये कैपेसिटर की हैं। तो आपने कैपेसिटर जो है ना ये कैपेसिटर की 2 तारें हैं। इसके साथ जो कैपेसिटर लगता है ना वो लगता है 10 माइक्रो फैरड का। तो आपने एक तार इसके साथ लगा देनी, इसके बाद दूसरी जो तार है ये लगा देनी इसके साथ। अब हमारे पास जो सप्लाई वाली तार होगी ना, एक फेज़ होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो फेज़ आपने यहाँ पे लगा देना मेन तार, और दूसरी जो तार है ना दोनों में से कैपेसिटर के एक तरफ या इस तरफ लगा देंगे तो मोटर जो है ना वो ये देखिए घूमना शुरू होगी। अब अगर ये कैपेसिटर के दूसरी तरफ आप तार लगाएंगे ना तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, यानी यहाँ पे ऐसे घूम रही है और इस पे ऐसे। ठीक है, यानी एक तार मेन होगी और बाकी इसके साथ लगा दी। अब आते हैं टाइमर की तरफ। टाइमर जो है ना वॉशिंग मशीन में लगा होता है, इसकी टोटल 6 तारें होती हैं, 3 एक तरफ होती हैं और 3 दूसरी तरफ होती हैं। अब ये जो 3 है ना, जब टाइमर ऑफ होगा तो ये तीनों अलग-अलग होंगी और ये भी तीनों अलग-अलग होंगी। जैसे हम टाइमर को घुमा देंगे तो ये सेंटर वाली जो रेड है ना ये कभी इसके साथ जुड़ेगी, इसका जो कलर है ना ये ऑरेंज है, और ये जो है ना ये येलो कलर है। तो जो रेड है सेंटर वाली वो कभी ऑरेंज के साथ जुड़ेगी, कभी सेंटर में आ जाएगी और कभी आ जाएगी येलो के साथ, यानी कभी इस तरफ, कभी ऑफ, कभी येलो के साथ। तो ये जो है ना ये तीनों तारें इस्तेमाल होती हैं मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए। उसके बाद ये जो तारें होती हैं ये जब टाइमर ऑफ होगा तो ये तीनों अलग-अलग होंगी। जैसे हम टाइमर को घुमा के ऑन कर देंगे, चलना शुरू हो जाएगा, तो ये सेंटर वाली ब्लैक तार है ये इसके साथ जुड़ जाएगी ग्रे के साथ। अब जितनी देर हम मोटर का टाइम सेट करेंगे उतनी देर ये इसके साथ लगातार जुड़ी रहेगी। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होने लगेगा, तकरीबन कोई लास्ट वाले 15 सेकंड, उस वक्त ये तीनों आपस में शार्ट हो जाएंगे, यानी जितनी देर बज़र चलती है उतनी देर के लिए तीनों जो हैं वो शार्ट हो जाएंगे। उसके बाद टाइमर का टाइम पूरा होने के बाद जो है ना ये फिर अलग-अलग, ये भी अलग-अलग हो जाएंगी और ये भी अलग-अलग हो जाएंगी। उसके बाद ये जो है ना ये वॉशिंग मशीन में लगा होता है एक सिलेक्टर स्विच, इसकी मदद से हम वॉशिंग मशीन को ऑफ़ कर सकते हैं, दोनों सिमतों में घुमा सकते हैं और एक सिमत में, यानी 1 वे, 2 वे और ऑफ़। इसमें जो है ना ये एक पॉइंट है, ये मेन होता है, ये कभी इसके साथ जुड़ता है, कभी सेंटर वाले के साथ और कभी इसके साथ, यानी ये कॉमन होता है, तो कभी इसके साथ और इसके साथ। अब सेंटर में कोई तार नहीं लगी होती, इस तरफ अगर हम करेंगे यानी ये इसके साथ कनेक्ट होगा तो मोटर फ़र्ज़ करेंगे दोनों तरफ घूम रही है, और अगर ये वाला हम इसके साथ जोड़ेंगे तो मोटर एक तरफ घूम रही है। तो ये इसके होते हैं 4 पॉइंट। उसके बाद ये जो बज़र है, बज़र के भी 2 पॉइंट होते हैं और एक इंडिकेटर लगा होता है। जैसे हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो ये इंडिकेटर चलना शुरू हो जाता है। तो इंडिकेटर को हमने ये जो छोटा लैंप है ना वो हमने लगा लिया। उसके बाद वॉशिंग मशीन में मोटर जो है ना वो लगी होती है नीचे,
वहाँ से एक 4 कोर केबल आती है मोटर में, जहाँ पे टाइमर लगा होता है ना, तो ये 4 कोर हमारे पास केबल है। इसमें 4 तारे हैं अलग-अलग, और ये वाली इस तरह भी 4 तारे। तो अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं वॉशिंग मशीन के तमाम चीज़ों के। तो अब ये जो है ना, ये हमारे पास सप्लाई वाली 2 तारें, एक आपने इनमें से मोटर के साथ लगा देनी इस यहाँ पे, उसके बाद ये जो मेन मोटर के साथ आपने मेन तार के साथ लगाई ना, वही तार आपने ये जो 4 कोर है एक इसके साथ और लगा देनी यहाँ पे। और ये वाली जो तार है ना, ये आपने सिर्फ लगानी है एक, ये जो आपने इंडिकेटर लगाया है उसके साथ दूसरी तरफ से, और एक इसके साथ लगा देनी है हमने बज़र की तार। अच्छा, उसके बाद ये जो सप्लाई वाली तार आपने मोटर के साथ एक लगा दी फेज़, और 4 कोर केबल की जो तार आपने यहाँ पे लगाई ना, दूसरी तरफ से आपने ये इंडिकेटर के साथ लगा देनी, और वही तार आपने लगा देनी है एक बेल के साथ, बज़र के साथ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो 2 वायर हैं ये आपने लगा देनी कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर के साथ हम एक तार ये लगा दी है, दूसरी ये येलो कलर की इसके साथ लगा दी। अब इसमें जो तारें आपने कैपेसिटर के साथ लगाई हैं ना, वही 2 तारें आपने टाइमर के लगा देनी है। ये जो कैपेसिटर वाली जो 2 तारें हैं ना, एक ये ऑरेंज कलर की और एक येलो कलर की, ये आपने इसके साथ लगा देनी। उसके बाद जो सप्लाई वाली दूसरी तार होगी ये वाली, ये आपने लगा देनी 4 कोर केबल की जो एक तार बच गई है उसके साथ। उसके बाद यहाँ से ये जो वायर होगी ना, ये आपने लगानी है टाइमर के ब्लैक के साथ। उसके बाद ये जो ग्रे कलर की तार है ये आपने लेकर जानी है सिलेक्टर स्विच के मेन पॉइंट के साथ यहाँ पे। इसके बाद जिस तरफ आप चाहते हैं कि मोटर 2 वे चले, यानी यहाँ पे इधर को अगर 2 वे चले तो ये आपने इसके साथ टाइमर की रेड तार लगा देनी, ये वाली। उसके बाद ये जो है ना ब्लू तार, ये आपने जो बज़र की एक तार बची हुई है उसके साथ लगा देना। उसके बाद मोटर को अगर आपने एक ही सिमत में चलाना है तो उसके लिए हमें एक और तार चाहिए। अच्छा, अब एक और आपने तार लेकर वो इसका जो है ना 1 वे की तरफ लगा देनी। ये जो है ना आपने कैपेसिटर वाली जो 2 तारें हैं उनमें से किसी एक के साथ लगा देनी, ताकि मोटर जो है ना एक ही तरफ चलती रहे। ये जो है ना ये आपने लगा देनी इनमें से किसी एक के साथ। अच्छा, तो ये जो है ना ये इंडिकेटर की जो एक तार है ये आपने यहाँ पे इसके साथ लगा देनी ब्लैक के साथ। और जी, तो अब जो है ना ये हम इसको चला के देते हैं। आपने अगर ये कनेक्शन करने हैं तो सबसे पहले आपने सीरीज़ बोर्ड बनाना और उसमें 200 वाट का लैंप लगा के तो सारे कनेक्शन उसमें चेक करने, ताकि जो है ना वो सेफ्टी बरकरार रहे। अच्छा, तो ये जो है ना ये हमारे वॉशिंग मशीन के कनेक्शन जो है वो सारे मुकम्मल हो गए, टाइमर कटर स्विच के, इंडिकेटर के और बज़र के। तो अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई ऑन की,
भाई ऑन करने से ये देखें इंडिकेटर जो है वो चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि वॉशिंग मशीन के सर्किट में सप्लाई आ रही है। उसके बाद हम टाइमर जो इसको यहाँ पे इसका डाल को घुमाएंगे, ये देखें मोटर चलना शुरू होगी। हम देखिए मोटर टाइम पूरा हुआ तो मोटर बंद हो गया, मोटर दूसरी तरफ घूमना शुरू हो गई। अब इसको अगर आपने चलाना है एक ही सिमत में तो ये जो है ना, ये आप यहाँ पे ये देखो मोटर बंद हो जाएगी, यानी मोटर बंद होगी। यहाँ पे मोटर एक ही तरफ घूमती रहेगी, यानी जितनी देर टाइमर चलता रहेगा मोटर ने लगातार एक ही सिमत में घूमते रहना।